So hello students, this is your mentor Bharat Sahu. Welcome you in the another informative video. So we are going through part A, that is employability skill, and from part A we have already discussed 4 units, that is communication skill, self-management skill, ICT skill, and entrepreneurial skill. In this video we will discuss about green skill, that is unit number 5, and from each units 2 marks question will be assessed in CBSE board exam. So let us discuss unit number 5, that is green skill. In unit number 5, there are total 3 sessions, that is sustainable development, challenges in sustainable development, overcome challenges in sustainable development. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग किसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, हम लोग उसको अचीव करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं अपने नेशन का, ये सब हम लोग देखेंगे पूरे के पूरे इस यूनिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग आने वाले फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहे हैं, सो दैट दे कैन यूज द रिसोर्स इफेक्टिवली, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। ठीक है, मीन्स ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं विदाउट कॉम्पनसेशन और विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्स, ताकि आगे आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर है या जो आगे फ्यूचर है उसको यूज कर सके सेम रिसोर्सेज को, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग द नीड ऑफ अ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल का मतलब क्या हो रहा है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर नीड, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को स्टोर करके रख रहे हैं, उसको सेव करके रख रहे हैं, सो दैट द फ्यूचर कैन ऑल्सो यूज द रिसोर्स इन द सेम मैनर, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल। ठीक है, तो उस नेचुरल रिसोर्स को सेव करने के लिए वर्ल्ड वाइड हमारे पास में एक फोरम क्रिएट किया गया है, दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम। ठीक है, इसका एक प्रॉपर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप लोग टाइप करेंगे गूगल में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया ही उसको फॉलो करेंगे, अमेरिका जो उसको फॉलो नहीं करेगा, या अदर कॉन्टिनेंट्स के जो कंट्रीज हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड पूरा, ये पूरा का पूरा हमारा ये जो गोल है वो वर्ल्ड वाइड गोल है ये। द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू मैक्सिमाइज ह्यूमन वेलबींग और क्वालिटी और लाइफ विदाउट हैविंग द रिस्क ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो मेन एम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो ये है कि मैक्सिमाइज करें हम लोग ह्यूमन के वेलबींग को, मीन्स ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज या विदाउट वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज का बात कर रहे हैं, मैन मेड रिसोर्सेज का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना गोल्स है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके कितने टारगेट्स हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, इंडिया का क्या रैंकिंग है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हो जाते हैं इस यूनिट से। सो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देयर आर नंबर ऑफ टारगेट्स। तो कितने टारगेट्स हैं यहाँ पर, 169 टारगेट्स आर देयर अंडर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये किसने डिफाइन किया है, यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट्स कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कब इफेक्ट में आया, 1 जनवरी 2016 में ये एग्जिस्टेंस में आया ये। तो इन ईयर 2020 इंडिया का रैंक क्या था, आउट ऑफ 165 कंट्रीज में, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं यहाँ पर, 165 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, 165 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। आउट ऑफ 165 कंट्रीज इंडिया का रैंक क्या था 2020 में, 117th रैंक था ये। ठीक है, और 2021 में 120th रैंक हो गया, 2022 में 121th रैंक हो गया ये। ठीक है, आउट ऑफ 163 कंट्री, क्योंकि 2022 में कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर अपने नाम को वहाँ पर
अपने नाम को रिमूव कर लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो यहाँ पर इन ईयर टू 2023 इंडियाज रैंक क्या था, 112th रैंक था आउट ऑफ 166 कंट्री। ठीक है, तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं और अपने रैंक को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं कंपेरेटिव टू 2020। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग का रैंक क्या था 2020 में, 117th रैंक था। 2023 में हम लोग 112th रैंक में आ गए आउट ऑफ 166 कंट्री। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन सितंबर 2015 द जनरल असेंबली अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, और इसका एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका टारगेट को फिक्स किया गया कि 2030 तक के वर्ल्ड वाइड जो है हम लोग इतने गोल्स को अचीव कर लेंगे। जितने भी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 166 कंट्रीज ने, उसने ये एग्री किया कि हम लोग जितने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन, उसको हम लोग अचीव कर लेंगे कब तक के, 2030 तक के। ठीक है, विद द प्रिंसिपल नो वन लिविंग बिहाइंड, मीन्स वर्ल्ड वाइड हम लोग पूरा इसको अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि ये कोई भी ऐसा कंट्री ना हो वो जो पीछे छूट जाए। मीन्स होलिस्टिक अप्रोच हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टोटल 17 यहाँ पर गोल्स हैं, इसको आपको याद करके ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ देम इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर्थ, तो चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है, ऐसे करके आप लोग के पास में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो चौथा कौन सा है, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industrial innovation and communities, reduce inequalities, sustainable development, cities and community। ये सारे क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इसी सीक्वेंस में आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन किया गया है दोनों साल में, पिछले पुराने दोनों साल में, 2023 में भी 24 में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं कि विच ऑफ देम इज सिक्स्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो छठवां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है हमारा, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। विच ऑफ देम इज 14th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लाइफ बिलो वाटर। 5 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है यहाँ पर, 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, partnership, planet। These are the 5 pillars of sustainable development goal। people means किसके लिए कर रहे हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, पीपल के लिए, ताकि पीपल का लाइवलीहुड अच्छा हो सके, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, वर्ल्ड वाइड पीस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, प्लेनेट के लिए। हमारा हम लोग ये सब किसके लिए कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो मेनली अर्थ के लिए किया गया है, ताकि जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें और फ्यूचर में हम लोग उसको सेव करके रख सकें। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, अब वो देखते हैं हम लोग सेशन नंबर 2 में। लैक ऑफ लीडरशिप एंड को ओरिएंटेड पार्टनरशिप, मीन्स यहाँ पर कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। सोशल इन्यूलेशन, सोशल इंक्लूजन, अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर्स, फाइनेंस एंड बजटिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मॉनिटरिंग एंड ओनरशिप, डेटा फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस। मीन्स हम लोग कैसे प्रोग्रेस को हम लोग यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये जान सके कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग हर एक चैलेंजेस को। तो हमारा रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, हम लोग गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करें। मीन्स जितने भी हमारे जो उसी को कंज्यूम करें, वेलबींग को हम लोग अच्छे से रहें। ठीक है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ना हो, ग्लोबल नंबर ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबली हम लोग कंज्यूम करें नेचुरल रिसोर्सेज को, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जेंडर के बेसिस में या डिसेबिलिटीज के बेसिस में या ओरिजिन के बेसिस में हम लोग उसको इनइक्वालिटी को प्रमोट ना करें। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर को हम लोग कंज्यूम करें, गुड क्वालिटी एजुकेशन को हम लोग अक्वायर करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने खत्म कर लिया है टोटल 5th यूनिट को, और टोटल 5 यूनिट को हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। 5 यूनिट का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा है, क्योंकि हर यूनिट में से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तो हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है यहाँ पर हर यूनिट को।
हम लोगों ने ऊपर ऊपर से बस देखा है, उसका एक ओवरव्यू लिया है कि यूनिट में क्या है, ताकि हम लोग वहां पर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा सा अपना इंफॉर्मेशन लगा के, अपना नॉलेज लगा के हम लोग वहां पर मार्क्स को अचीव कर सके। अब जो मैक्सिमम जो है पार्ट बी होल्ड करता है, दैट इज 40 मार्क्स। उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हियर वी हैव कंक्लूडेड पार्ट ए। पांचों यूनिट हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। सो आई थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with your friends. Share the link of the channel with your friends so that they can be also get more informative knowledge about AI, artificial intelligence, and can get maximum marks in AI. Thank you.